किनको छोड़ूं, किन सपनों को पूरा कर लूं, एक तनख्वाह में ये कह पाना मुश्किल है। घर ले लूं, गाड़ी ले लूं या कर लूं शादी, एक तनख्वाह में ये कह पाना मुश्किल है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अगर आप भी हैं ऐसे व्यक्ति जो मेहनत से पैसा कमा तो लेते हैं पर इस महंगाई में कुछ बचा नहीं पाते, तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी इसी समस्या का निवारण। अब आप मेहनत से कमाएंगे और दिमाग लगाकर अपने पैसे को बढ़ाएंगे। भारत में तकरीबन 1500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो 40 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मतलब समझिए, यानी आपकी एज और इनकम के हिसाब से अगर आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना हो ये जानना हो तो ये भूसे में सुई ढूंढने जैसा है, या कह लें कांच के ढेर में हीरा ढूंढने जैसा है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि सैलरीड पर्सन को कितना बचाना चाहिए, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को क्यों बचाना चाहिए। इस सवाल को मैं कई सारे हिस्सों में तोड़कर आपको बताना चाहूंगा ताकि आप इजीली समझ सकें। सैलरी की और महंगाई की दर की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है और ये लड़ाई हमेशा महंगाई ही जीतती है। अब क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और आगे ये कहां तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए कल को सुरक्षित करने के लिए आज बचत करना बहुत आवश्यक है। आज आपकी नौकरी है तो आप अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन कल अगर नौकरी नहीं रही तो ऐसी सिचुएशन में हमारी आज की गई सेविंग्स ही काम आएंगी। हम सब इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हमारी नौकरियों में अब पेंशन नहीं होती, यानी जब आप रिटायर होंगे उसके बाद आपको जो भी खर्चे उठाने हैं वो आपकी बचत से ही उठाने होंगे, पेंशन नहीं आएगी। बचत यानी आज का त्याग कल का सहारा। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल तक कि सेविंग्स तो ठीक है, लेकिन हम उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करें। सेविंग्स करके आप अपने पैसे को बचा तो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं और उस सेविंग्स पर एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आप ये सेविंग्स अकाउंट में भी छोड़ सकते हैं, पर सेविंग्स अकाउंट में पैसा छोड़ने से महंगाई की मार से आप अपने पैसे को नहीं बचा पाएंगे। वहीं म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो महंगाई की मार से ज्यादा अपने पैसे पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। महंगाई की मार आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी की वैल्यू है 5 लाख रुपए और आप इसके लिए हर महीने अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा छोड़ दें। कुछ समय बाद आपका ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पर जब तक सेविंग्स अकाउंट में आपका ये पैसा इकट्ठा होगा तब तक कार की कीमत 5 लाख से बढ़ चुकी होगी, शायद 7 लाख हो चुकी होगी, 8 लाख हो चुकी होगी। इसे कहते हैं हम महंगाई की मार। तो कहां पैसा इन्वेस्ट किया जाए कि पैसा इस महंगाई की मार से बच जाए? म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने पैसे को बढ़ा ही नहीं बल्कि एक समय के बाद 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना भी कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भारी भरकम रकम इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 100 रुपए से शुरू। जी हाँ, जेड फंड्स ऐप पे आप कर सकते हैं डेली एसआईपी और सेव कर सकते हैं दिन का 100 रुपए। जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और रोज करें इन्वेस्ट जेड फंड्स ऐप के माध्यम से। अब जब मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको इतना ज्ञान दे ही दिया है तो आइए बताते हैं कि कौन से फंड में आप इन्वेस्ट करके बेहतरीन रिटर्न्स पा सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद किन बातों का रखना है आपको ध्यान। सबसे पहले, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो टैक्स से तो आप बखूबी परिचित। आप म्यूचुअल फंड्स की ईएलएसएस कैटेगरी में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक सेव कर सकते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिस दौरान आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं कर सकते। ईएलएसएस कैटेगरी में अगर कोई फंड अपने इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर खरा उतरा है तो वो है डीएसपी का टैक्स सेवर फंड। इस फंड को हम बेझिझक एक एग्रेसिव फंड कह सकते हैं क्योंकि इसमें लगभग 96% 96% एलोकेशन है इक्विटी में। इस फंड की अगर हम एयूएम की बात करें, यानी कितना बड़ा है ये फंड, तो इस फंड का साइज है 11,000 करोड़। किसी भी फंड की सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका रिटर्न। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं डीएसपी टैक्स सेवर का पिछले 3, 5 और 10 सालों का सालाना रिटर्न। मान लीजिए आपने इस फंड में 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 5,17,000 रुपए, यानी 18% का सालाना रिटर्न। 10 सालों में 1 लाख रुपया हो गया 5,17,000। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्ट करें एक मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स यानी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। अब ये भला मिड कैप कंपनीज क्या हुई? अगर हम भारत की सारी कंपनीज की एक लिस्ट बनाएं उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से,
तो उस लिस्ट में जो कंपनी 101 नंबर से 250वें नंबर तक आती है, यानी 150 कंपनीज का जो ये पूल है, उन कंपनीज को हम कहते हैं मिड कैप स्टॉक्स या मिड कैप की कंपनीज। एक मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्हीं 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप फंड हमारी सजेशन है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का ये सबसे बड़े और ट्रस्टवर्दी म्यूचुअल फंड हाउस SBI की स्कीम। SBI म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है। इस फंड का AUM है तकरीबन 13,000 करोड़ और इस फंड का 10 साल से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड ने अपने 10 साल के इतिहास में 7 बार अपने ही बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया। आइए इस ग्राफिक में देखें इस फंड के पिछले 3, 5 और 10 सालों के रिटर्न्स। पिछले 10 सालों में साल 2014 में इस फंड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इसका बेस्ट एवर रिटर्न रहा है 71.94% रिटर्न इन 1 ईयर। अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 1 लाख की वैल्यू होती 6,60,000 रुपए। जी हाँ, 20.78% के सालाना रिटर्न के बाद आपके 1 लाख रुपए की आज वैल्यू होती तकरीबन 6,60,000 रुपए। ELSS स्कीम और मिड कैप स्कीम के बाद तीसरी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें एक सैलरीड व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम। फ्लेक्सी कैप फंड्स यानी जहां फंड मैनेजर्स के पास आजादी है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, यानी भारत की सबसे बड़ी कंपनीज, भारत की सबसे तेज बढ़ रही कंपनीज और ऐसी कंपनीज यानी स्मॉल कैप कंपनीज जहां आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। इन तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। और एज अ सैलरीड पर्सन आफ्टर यू हैव इन्वेस्टेड इन एन ELSS और एक मिड कैप फंड, आप कर सकते हैं इन्वेस्ट एक फ्लेक्सी कैप फंड में। फ्लेक्सी कैप फंड्स की कैटेगरी में अगर आप हमारी रिकमेंडेशन पूछें तो हम कहेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC म्यूचुअल फंड भारत के सबसे पुराने म्यूचुअल फंड्स में से एक है और HDFC फ्लेक्सी कैप स्कीम भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एक है। पहले स्कीम का नाम HDFC इक्विटी फंड हुआ करता था। आज इस स्कीम का AUM है 39,000 करोड़ यानी 39,000 करोड़। आइए देखें इस ग्राफिक में इस स्कीम के पिछले 3, 5 और 10 सालों का रिटर्न। तो अगर आप हैं एक सैलरीड पर्सन और पूरा करना चाहते हैं अपने सपनों को, तो आज ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट चालू करें Z फंड्स ऐप डाउनलोड करके। और शुरुआत के लिए ये 3 स्कीम्स बहुत ही बेहतरीन स्कीम्स हैं। DSP टैक्स सेवर फंड, SBI मिड कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। हमें पता है अभी आपके बहुत सारे सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब देने के लिए हम Z फंड्स पे हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करके हमसे अपने क्वेश्चन जरूर पूछें। और अगर आप चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में और इन्फॉर्मेशन तो आज ही अपने Z फंड एक्सपर्ट से बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z फंड्स। Z फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.